एक बार की बात है। गौतम बुद्ध का आनंद नाम का एक प्रिय शिष्य था। वह उसके साथ नदी के किनारे टहल रहे थे। तभी उन्होंने देखा एक युवा राजकुमारी शाही पालकी के पास खड़ी थी। वह चिंतित दिख रही थी। बुद्ध उसके पास गए। तब उन्हें पता चला वह पास के राज्य से लौट रही है। यह यात्रा थका देने वाली थी, इसलिए पालकी को ढोने वाले सेवक काफी थक चुके थे। राजकुमारी को आगे ले जाने उनके बस से बाहर हो रहा था, लेकिन राजकुमारी को किसी खास अवसर के लिए महल जल्दी पहुंचना था। इसलिए राजकुमारी बहुत ज्यादा चिंतित दिखाई दे रही थी। बुद्ध ने फैसला किया वह राजकुमारी को मदद का प्रस्ताव देंगे। इस प्रस्ताव से राजकुमारी की परेशानी थोड़ी कम हो गई। बुद्ध ने राजकुमारी को पालकी में बैठाया और अपने शिष्य आनंद के साथ पालकी को काफी दूर तक ले गए। बुद्ध की इस उदारता से सेवकों को भी खुद को तरोताजा करने का मौका मिल गया। जब सेवकों की थकान दूर हो गई, तब उन्होंने राजकुमारी को महल पहुंचाने का भार अपने कंधों पर ले लिया। इस तरह बुद्ध और शिष्य आनंद का राजकुमारी को अलविदा कहने का समय आ गया। दोनों ने बड़े ही आदर के साथ प्रणाम कहा और अपने रास्ते चल पड़े। लेकिन राजकुमारी ने इस सहायता के लिए किसी तरह का कोई आभार नहीं दिखाया। बस उसने हाथ हिलाकर अलविदा कह दिया। आनंद राजकुमारी के इस आदत से अंदर ही अंदर काफी नाराज हुए, लेकिन वह चुपचाप चल रहा था, इस उम्मीद से कि बुद्ध इस पर कोई प्रतिक्रिया देंगे। मगर इसके विपरीत बुद्ध के चेहरे पर एक अजीब सी खामोशी थी। पर इस खामोशी में एक अपार शांति थी। इस बात से आनंद बहुत हैरान था। अब चुपचाप रहना उसके लिए मुश्किल हो रहा था। उसने नाराजगी भरे लफ्जों में कहा, वह हमारी सहायता के लिए थोड़ा भी आभार व्यक्त नहीं कर सकती थी क्या? आपको नहीं लगता उस राजकुमारी को शिष्टाचार सिखाने की बहुत जरूरत थी? इस पर बुद्ध धीरे से मुस्कुराकर बोली, आनंद, किसी चीज से बहुत ज्यादा उम्मीद लगा लेना हमारी निराशा का कारण बन जाता है। आनंद को यकीन नहीं हुआ कि बुद्ध ऐसा कैसे भूल सकते हैं। उसने कहा, हम उसे इतनी दूर तक ले आए, कम से कम वह मुस्कुराकर अलविदा तो कह सकती थी। क्या एक मुस्कान भी उसके लिए बहुत कीमती थी? बुद्ध, मुझे सच में बहुत गुस्सा आ रहा है। आखिरकार हम उसे ढोकर इतनी दूर तक ले गए थे। इस पर बुद्ध ने जवाब दिया, मेरी प्रिय आनंद, मैं उस पालकी को घंटों पहले नीचे रख चुका हूँ, लेकिन तुमने अभी भी उस बोझ को क्यों उठा रखा है? बुद्ध कहते हैं, सकारात्मक लोगों को भी नकारात्मक विचार आते हैं। बस वह खुद को उन विचारों के नियंत्रण में नहीं आने देती। विचार मेहमान की तरह है, उन्हें आने दो और जाने दो। इस लेख से
हमें शिक्षा यह मिलती है कि किसी भी चीज़ से बहुत ज़्यादा उम्मीद लगा लेना हमें नकारात्मक सोच की ओर ले जाता है। कोई कितना भी सकारात्मक क्यों ना हो, उसे भी नकारात्मक विचार आएंगे। बस हमें खुद को नकारात्मक विचारों के नियंत्रण में नहीं आने देना है। विचार को मेहमान की तरह समझना है, जिन्हें हम आने और जाने देते हैं।